अस्सलामुअलैकुम। आज बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे सॉफ्ट जूसी बीफ बोटी टिक्का बारबेक्यू घर में कैसे बनाएं। अक्सर टिक्के जो हम घर में बनाते हैं वो सख्त हो जाते हैं और कलर भी वैसा नहीं आता। आज मैं जो टिक्का बोटी बनाऊंगी ये टिक्के नरम जूसी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू बीफ टिक्का बनाने के लिए 1.5 kg हमने बीफ लिया है जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। सिरका डालकर अच्छे तरीके से धो लिया है और पानी बिल्कुल ड्रेन कर लिया है। और 1 kg हमने कलेजी ली है, ये भी हमने बीफ की ली है। दोनों को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम बारबेक्यू यानी टिक्का के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जो हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। 250 ग्राम यानी 1 पाव हमने दही ली है। 2 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। गोश्त को गलाने के लिए 1 चम्मच हम कचरी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट और पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम ये सारे मसाले मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस हमने मिक्स कर लिए हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हमने हल्का सा पीस लिया है। मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब हम कलेजी और गोश्त को मैरिनेट करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है। आधा हम कलेजी में शामिल करेंगे और आधा हमने जो बीफ के टिक्के बनाए हैं इसके अंदर शामिल करेंगे। अब ये सारे मसाला हम कोट कर लेंगे। अच्छे तरीके से टिक्कों को लगा लेंगे। कलेजी को भी हम अच्छे तरीके से मसाला कोट कर लेंगे। मैरिनेट करके हम 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। टिक्कों को हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। इस तरह की ये हमने स्टिक्स ली हैं। अब हम टिक्के स्टिक के अंदर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा हम फासला रखेंगे। इस तरीके से ही हम सारी स्टिक के अंदर लगा देंगे। इसी तरह ये हम कलेजी को भी स्टिक के अंदर लगा देंगे। गोश्त की जो बोटियां हैं ये कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। जो कलेजी की बोटी होती है ये जल्दी कुक हो जाती है। इसी तरह ये हम सारी स्टिक तैयार कर लेंगे। अंगीठी के ऊपर हमने कोयले गरम कर लिए हैं। अब हमने जो स्टिक तैयार की थी वो हम इस तरीके से रख देंगे। थोड़ा फासले पर हम रखेंगे। ये सारी स्टिक हमने अंगीठी के ऊपर रख दी हैं। अब हवादार जगह पर हम इसको रख देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। प्यारा सा कलर आने तक हम स्टिक को उलट पलट करके पका लेंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। चर्बी को हमने पिघला के रख दिया था, ये हम साथ साथ ऊपर लगाते रहेंगे। कोयले की जो आग है हम इसको बिल्कुल स्लो पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और प्यारा सा कलर भी आ जाए। बहुत तेज कोयले पर हम जब रखेंगे तो ये जलने का खतरा होता है, इसलिए हम कोयले को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे।
बीफ टिक्का बोटी हमारी तैयार है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे टिक्के रह गए हैं हम वो भी इसी तरह पका लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट जूसी टिक्के बारबेक्यू बनकर तैयार है। आप ये टिक्के बनाकर मेरे स्टाइल से देखें, आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और मजा मिलेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।